जो टोपी पहनकर आते थे 1 साल अवतार पार्टी में और 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते थे, मोदी जी ने टोपी पहनाने की राजनीति खत्म कर दी। दिक्कत ये है, ये दिक्कत है। कांग्रेस रुके एक मिनट, मैं ब्रजेश, मैं 2 मिनट फिर आता हूं, मैं कांग्रेस को दे दूं। साहब मैं 2 चीजें आपसे कहूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी दोनों बातों का खंडन ना करते हुए मेरा साथ देंगे। जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने गलत कहा, गलत कहा, तुमसे पहले कह रहा हूं। बोले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा उसे हटाया जाए, उसे हटाया जाए। प्रधानमंत्री तो माफी उससे भी मंगवा रहा था जो गोडसे का महिमा मंडन मंगवा नहीं रहा था। गलत बोलोगे, मंगवा रहे थे, मंगवा रहा था नहीं। तुम्हें भाषा का ज्ञान है, और दूसरी तू तलाक से बात नहीं होगी बात ब्रजेश, तू तलाक से बात नहीं होगी भैया। तुम्हें नहीं कहा कुछ, मतलब पर्दा लेके खड़े हैं। आराम से बात करोगे तो आराम से। डर क्यों लगता है? आपने कहा देशभक्ति, तो देशभक्ति, हमारे देशभक्ति, मीडिया को डर लगता है, देशभक्ति को डर लगता है। मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर सांप से लगता है। उसी सांप से जिसकी दुम पर ट्रंप बैठा है, जो हाउडी मोदी करता है, नमस्ते ट्रंप करता है, और बाद में क्या होता है? वही ट्रंप कहता है भारत और पाकिस्तान। अरे रुकिए बॉस, एक मिनट रुको, तुम ये वो वहां से नहीं आए। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? भाषा वही ट्रंप कहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों शानदार मुल्क है, ग्रेट देश है, ग्रेट कंट्री है, ग्रेट नेशन है। खंडन किया अमित भाई? खंडन है, क्यों नहीं किया अभी तक? एक मिनट रुको, हटा इधर। जश्न नहीं मनाना चाहिए। खंडन किया। आ रहा बाजी, आ रहा। वेट, खंडन किया। रुको, जो कर्नल को गाली दे, जो भारतीय सेना को गाली दे, उसे निकाल बाहर करो। मैं समस्त विपक्ष से कहना चाहता हूँ, एक मिनट भाई साहब, आप मत मानो मोदी की। एक मिनट, आप मत मानो मोदी की, मत मानो क्या कहते हैं भाजपा की, मत मानो मीडिया की, मत मानो विदेशी मीडिया की। आप अपने डीजीएमओ की तो मानोगे, आप अपनी सेना की तो मानोगे। इस समय देश का पूरा विपक्ष और इस युद्ध के बाद भारत में जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं वो सब एक्सपोज हो गए हैं। हाँ, एक्सपोज हो गए हैं। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बात, जब एयर मार्शल ए.के. भारती आए तो उन्होंने एक गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई कही थी, विनय न मानत जलद जड़। तो जड़ सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, यहाँ जड़ों की भरमार है। इनको समझ में ही नहीं आता। और मैं कहूंगा ये इन लोगों को सोचना चाहिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसका पक्ष लें। क्योंकि जब ये सेना का लेते हैं तो लगता कि अरे ये तो बिल्कुल राष्ट्रवादी जैसा लग रहा है। और ये राष्ट्रवादी हो जाएगा तो कहीं बीजेपी ना हो जाए, और बीजेपी हो गया तो कहीं अगले 15 ना हो जाए। और इनको सबसे ज्यादा दर्द सता रहा है ये देश के लिए, मतलब इनका देश के प्रति कोई, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। समाजवादी, रुको। पहली बात आपने कहा जश्न, हम जश्न उस तरीके का नहीं मनाते। ये पूरा देश 140 इस तरह का जश्न मनाते हो? ये पूरा तिरंगा लेके चलने का जश्न क्या कोई गलत जश्न है? सुनिए, पहले सुनिए। अरे पीछे यहाँ आप बोलो। हमें वो जो 140 करोड़ जनता है, ये उसका देश है। ये सैनिक, तो उसमें बताओ कौन विरोध कर रहा है? 140 में कौन विरोध कर रहा है? बात मत भागिए। हमें शर्म जब आती है
जब हम चुनावी मैदान में खड़े होते हैं, हमारे जवान शहीद हो गए और कहते हैं शहीदों के नाम पे वोट दे दे बाबा, शहीदों के नाम पे वोट दे दे। ये शर्म आती है। हमें जश्न वो चाहिए। आपने कहा सांप, हम सांप को कुचलना चाहते थे, हम सांप को कुचल, हम तो कहते हैं, आपने कहा ना हमें सांप देख करके, हम तो कहे कि सांप को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि सांप हमारे कब्जे में था, करा आ रहा था। आपने क्यों ऐसा किया? बिन्नू, बिन्नू रुको, रुको, बिन्नू रुको। तुम्हारे हिसाब से सांप का जबड़ा कुचला गया है। थोड़ा सा धैर्य रखो, अल्प विराम है, पूरा कुचला जाएगा। जी, इन्होंने कहा हम जश्न ऐसे नहीं मनाते। ये जश्न कैसे मनाते हैं साहब? सैफई मैनपुरी उत्सव वाला जश्न मनाना चाहते हैं। ये जश्न की बात कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं इस विपक्षी दल से, कम्युनिस्ट की पार्टी ने बंगाल में भारत के जवान के प्रति वहां पर प्रदर्शन किया। ये बताइए क्या यह राष्ट्रहित है? क्या मेरे जवान का सम्मान है? नहीं। एक कांग्रेस पार्टी की गठबंधन में है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन वो भारत का विरोध कर रही है और एक भी कांग्रेसी नेता और समाजवादी नहीं बोल रहा है। ये भारत का दुर्भाग्य है। भारत का दुर्भाग्य के विपक्ष, इन्हीं विपक्षों की वजह से देश गुलाम रहा और आगे भी रहेगा। अगर तुम लोग की इजाजत हो तो आज एक सवाल पूछ लें। शांत रहोगे तो पूछूंगा। और तुमसे विनती है, तुमसे, आपसे नहीं माता जी, आप तो मेरी मां हैं। जब कोई वर्दी पहन लेता है, कहां गए वो? गए नहीं, हजम ही नहीं हुआ होगा। जब कोई वर्दी पहन लेता है तो कोई धर्म होता है या जाति होती है? बताइएगा जोर से। वो देश का जवान होता है जी, देश का वीर होता है। फिर से बोलिए। देश का वीर, मेरी भारत माँ का सपूत। जब कोई वर्दी पहन लेता है, जब कोई भगत सिंह बाजी, जब कोई वर्दी पहन लेता है, हाँ जी, देश का बेटा होता है सर वो। तो क्या कोई जाति होती है? क्या कोई धर्म होता है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, समाजवादी, हर जवान की कीमत, जान की कीमत एक ही होता है। चलो, मैं आपसे, बात का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं समाजवादी, कि वर्दी पहने ऑफिसर के आप जाति ढूंढते हैं? भारत का जवान किसी जाति धर्म का नहीं होता। तिरंगे को दिल में रख करके चलता है। वो तिरंगे को सैल्यूट बनाता है या तिरंगे का सम्मान बनाता है या तिरंगे में लिपट करके आता है। उसका एक ही कर्तव्य होता है, मेरा देश मेरा अभिमान। राइट, 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 राइट। सर ये जश्न मनाते हैं जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे और ये सैफई में बैठकर वहां पर हीरोइन डांस कर रहे थे, वहां पर एक्टर डांस, वहां पर ये जश्न तब मनाते हैं। नहीं, मेरा सवाल आपने ध्यान से नहीं सुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब वर्दी पहने होते हैं फैज भाई, जब वर्दी पहनता है कोई, तो क्या उसकी जाति होती है, क्या उसका धर्म होता है या सिर्फ वर्दी होती है? देखिए जी, जो हमारा देश का झंडा है उसका रंग 3 रंग है। ऊपर सबसे संतरी, फिर सफेद और फिर हरा, और बीच में चक्कर घूम रहा है। और ये जो डंडा लगा हुआ है ना, ये डंडा ये दिखाने के लिए है कि कोई भी अगर हमारे ऊपर नजर गाड़ेगा तो हमारा सैनिक ये डंडा। हालांकि डंडे का मतलब वो नहीं है दंड का, लेकिन फिर भी